नमस्कार, मैं हूं मंगल सिंह। आप देख रहे हैं MS गिल फिजिकल एंड फिटनेस का यूट्यूब चैनल। तो आज के समय में शुगर, जिसे हम डायबिटीज बोल देते हैं या आम भाषा में शुगर कह देते हैं, मोटापा, ओबेसिटी और अस्थमा तथा जो बैक पेन है, कमर दर्द की समस्या है, वो एक विकराल रूप ले चुकी है। तो इन सभी रोगों में एक कॉमन जो आसन है यूज होता है, आज वह हम करेंगे भुजंग आसन। तो भुजंग क्यों बोलते हैं? संस्कृत का, जैसा कि आप जानते हैं, जो संस्कृत के युज धातु से योग की उत्पत्ति हुई है, योग शब्द की। तो योगा के अंदर जितने आसन होते हैं लगभग सभी का संस्कृत में कोई ना कोई अर्थ निकलता है। तो संस्कृत में भुजंग सर्प को कहते हैं, सांप को कहते हैं। इसको हम कोबरा क्रंच या सर्प मुद्रा बोल देते हैं। अब इसके लाभ क्या क्या है, पहले तो हम जिक्र करेंगे इन सभी बीमारियों का। जैसे पहले मोटापा है, ओबेसिटी। तो जो मोटापा है वो आज के समय में विकराल रूप ले चुका है। केवल भारत में ही नहीं अपितु दुनिया के जो विकसित देश है उनमें भी मोटापे की समस्या एक विकराल रूप ले चुकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है जो, उसने तो इतना तक भी कर दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, कि कई जगह जो ट्रेन्स होते हैं, ट्रेन की जो प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां पर मशीन लगी होती है। उसके सामने आपको सिटअप लगाने हैं। सिटअप लगाने के बाद आपको टिकट फ्री मिलता है। यानी कि वो इतना देर हो चुके हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज के साथ लोगों को जोड़ा जाए किसी तरह, और मोटापे की समस्या जो मोटापे की वो देश से निकाली जाए। जापान का जो व्यक्ति है वो सबसे फिट है आज के समय में, इसलिए उनकी औसत आयु भी अधिक होती है दुनिया के सभी देशों से। तो मोटापा क्या है? अपने शरीर के भार से जो आपका भार होना चाहिए, हमारे शरीर का आदर्श भार होता है वो लगभग 1 फुट हाइट के अकॉर्डिंग हमारा 10 से 12 किलो होना चाहिए। अगर हमारा टोटल भार मान के चलिए, अगर किसी का 5 फुट हाइट है तो उसका 55 से 60 किलो के अंदर के भीतर उसका भार होना चाहिए। अगर उसका भार 72 किलो के 70 किलो के आसपास हो जाता है तो ये मानिए उसका आदर्श भार से 20% अधिक भार है, तो वह मोटापे का शिकार है। दूसरा जो मेथड लगा के BMI का, बॉडी मास इंडेक्स का, तो उसके अनुसार अगर हमारा BMI 18.5 से नीचे है तो हम क्या हैं? हल्के हैं। हमारा जो भार है, हमारे जो शरीर में चर्बी का जो स्तर होना चाहिए वो कम है। अगर 25 से अधिक है तो हम क्या है? 25 तक नॉर्मल है। अगर 25 से 30 तक होता है तो थोड़ा बहुत उसको ओवरवेट बोल सकते हैं। और 30 से 35 मोटापे की शुरुआत होगी, पहली स्टेज होगी, दूसरी, तीसरी। तो इस प्रकार जब मोटापा अत्यधिक हो जाता है तो बैक पेन, शुगर, BP का बढ़ना, ऐसी समस्या आती है। तो दूसरा है शुगर। तो शुगर क्या है? दुनिया के अंदर हर 4 में से 1 व्यक्ति को शुगर है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा शुगर केस, इसलिए भारत को शुगर की राजधानी, जो विश्व की शुगर राजधानी बोल देते हैं, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज बोल देते हैं। तो उसके बाद जो तीसरी बीमारी है वह है बैक पेन। तो बैक पेन के अंदर भी दुनिया के हर 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों को जीवन में कभी न कभी कमर के दर्द की समस्या से गुजरना पड़ा है। अस्थमा है। अस्थमा भी आज के समय में बहुत विकराल रूप ले चुका है। तो अस्थमा आपको पता है, जब हमारे लंग्स हैं, हमारे खराब लाइफस्टाइल या वातावरणीय कारकों से या हमारे जेनेटिक्स कारणों के कारण, किन्हीं वजह से जब हमारे लंग्स की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमें थोड़ा सा धूल मिट्टी में ही सांस लेना दूभर हो जाता है, तो इस अवस्था को अस्थमा बोलते हैं। तो इनके लिए आज हम एक आसन लगाएंगे जिसको बोलते हैं भुजंग आसन। इन सबके अलग अलग आसन होते हैं, लेकिन इन सब में एक आसन है जो कॉमन हम कर सकते हैं, वह है भुजंग आसन। तो भुजंग आसन जैसा कि आप जानते हो, पहले बता चुका हूं, इसको सर्प मुद्रा भी बोलते हैं। तो अब भुजंग आसन लगाएंगे। सबसे पहले पेट के बल जमीन पर लेट जाते हैं। अपने हाथों को सामने रखें, दोनों पैरों को मिला के रखेंगे। अब अपने हाथों को कंधों के पास रखेंगे, जो शोल्डर के पास प्लेस करेंगे, मजबूती से प्लेस करेंगे हाथों को। अब धीरे धीरे इनहेल करते हुए श्वास को धीरे धीरे, एक लंबी श्वास लेते हुए अपने हाथों को सीधा करना है और अपने जो सीने का भाग उसको उठाना है धीरे धीरे। तो इस अवस्था में जब तक संभव हो बने रहें और इस अवस्था को 10 से 12 बार या
10 से 15 बार दोहराने की कोशिश कीजिए। इस अवस्था को भुजंग आसन बोलते हैं। जब तक आप सांस को रोक सकते हैं रोक के रखें। तत्पश्चात जब आप वापस नीचे आते हो तो सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। हाथों को फिर सीधा कर लीजिए आगे। दोबारा फिर करेंगे। जो हाथ है अपने कंधों के पास रखेंगे। एक गहरी श्वास लेते हुए जो सीने का भाग उसको उठाएंगे, हाथों को सीधा करेंगे। तो अगर आपको हर्निया की शिकायत है या आपके पेट की कोई सर्जरी हुई है, तत्पश्चात इस आसन को ना करें। ये आसन आपका बैक पेन, शुगर, अस्थमा और मोटापा इन तीनों रोगों में कारगर साबित होगा। और इस आसन के आपके जो सीने का, जो आपके लीवर है, जिगर है आपका, और जो आपके सीने के अंदर हार्ट होता है, हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इन सभी जो सीने के भाग में जो हमारे पार्ट होते हैं बॉडी के, वो सभी मजबूत होते हैं। तो इस प्रकार ये जो आसन था, हमने विस्तार से इसके बारे में आज चर्चा की और हमने इससे मिलने वाले लाभों पर विस्तार से चर्चा की। किन किन रोगों में ये निदान के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप ये बच्चों को आसन सिखाएं, खुद भी कीजिए। खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।